बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है कृपया इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किए हैं तो। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए पहले उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं, जो हमारा क्रम है। एक भजन हम लोग प्रस्तुत करते हैं। भक्त प्रभु से कहता है, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सिर झुकाना। और तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। भक्त कहता है, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। भक्त कहता है, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं भी योगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना न मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी मेरे घर भी आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं, मैं दिल से तुझको चाहता हूँ, मैं दिल से तुझको चाहता हूँ। कभी तुम भी मेरे, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में रहते साथ हो तुम। मिलने की चाह हम अवश्य करें, कभी तुम भी मिलाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। रामायण में प्रवेश करने के पहले एक निवेदन कि जो रामायण को अप्रासंगिक और आज के युग में व्यर्थ समझते हैं कुछ लोग। एक सज्जन ने तो कह दिया था कि ये तुलसीदास ने कीर्तन लिख दी, तो कुछ लोग कीर्तन में डूबे। कीर्तन नहीं है, रामायण जीवन दर्शन है। रामायण में जीवन जीने की कला है, आदर्श है, किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए मैंने सोचा है कि इस तरह की कुछ चौपाइयों को कह करके रामायण का उद्देश्य, रामायण की सार्थकता को हम बताते चले। एक चौपाई आती है जब ये हैं किशोर अवस्था में हैं या बाल्य अवस्था से कुछ आगे निकले हैं भगवान राम और चारों भैया,
तो वहां आता है प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। क्या कर्तव्य था पुत्रों का? पहले सुबह उठते ही माता पिता गुरु की चरण वंदना करना। आज कितने पुत्र अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, जबकि कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, ये मान्यता है। तो ये संस्कार हमसे छिनते जा रहे हैं। उसी तरह हमारी मानवता, हमारी जो भावनाएं हैं, क्षीण होती जा रही हैं। आधुनिकता के प्रभाव में हम लोग अपने मूल आदर्शों को भूल गए। जो आदर्श पश्चिमी संस्कृति को मानने वाले आज श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये रामायण की प्रासंगिकता यहाँ है। इस तरह हर बार हम एक चौपाई के साथ उसके बाद माता पिता की सेवा, पहला वहाँ आदर्श बताते हैं कि प्रभु राम जो ईश्वर थे, ईश्वर अवतार थे विष्णु का, वो भी उस मर्यादा को मानते थे कि माता पिता और गुरु का जो स्थान है जीवन में बहुत श्रेष्ठ है। इनके बिना पुत्र की गति नहीं है। यही है उनके पूर्वरक और उनके पालक और उनके जो भविष्य को गढ़ने वाले। तो ये एक आदर्श, रामायण व्यर्थ नहीं है। रामायण के एक एक शब्द, एक एक ये सागर है। और इस सागर में असंख्य मोती हैं। खोजने वाला चाहिए तो खोजिए, रामायण को पढ़िए नहीं, इसको गुनिए, इसमें प्रवेश कीजिए, इसके गहराई तक जाइए कि इसका अर्थ क्या है। आऊँगा मैं आगे एक इस प्रसंग में भी। कुछ लोग सीता के अग्नि परीक्षा में राम को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो उस पर भी आएंगे। उस पर भी राम खरे ही उतरते हैं। क्यों उतरते हैं वो बाद में। आज की चौपाई यही कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। ये परंपरा हमारे यहाँ से खत्म हो गई। गुरुओं का आदर, माता पिता का आदर। ये है कि मेरी कविता की दो पंक्तियाँ इसी संदर्भ में ले लूँ कि आजकल क्या हो रहा है बुजुर्ग माता पिता के साथ। पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया, और क्या हो रहा है, माता पिता ने पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया, वृद्धाश्रम में पलते हुए माँ बाप देखिए किस तरह बदल गया है इंसान, देखिए। ये है तो ये माता पिता को आदर नहीं करेंगे तो अगर वो आपके लिए अप्रासंगिक है तो अंत में दर्शन में भी भेज देंगे। तो ये वहां नहीं था, रामायण में ये चीज नहीं थी। पिता के कहने पर पुत्र बिना कुछ एक प्रश्न किए वन के लिए जा रहे हैं, ये आदर्श था। जीवन दर्शन है रामायण, प्रासंगिक है इसलिए मैंने कहा। अब प्रवेश करते हैं कथा, मूल कथा में। सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सब ही अचेत। प्रभु राम ने वनवासियों का साज सजाया, मृगछाला वल्कल आदि पहना, सब वनिता बंधु समेत, पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के सहित गुरुओं के, विप्रों के चरण स्पर्श किए उन्होंने, और सबको अचेत, सबको व्याकुल करके भगवान राम जो है वन के लिए प्रस्थान कर गए। निकसी बसिष्ठ द्वारे बैठाड़े, निकसी बसिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखी लोग बिरह दवदाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकल करके वशिष्ठ जी के घर के द्वार पर आए प्रभु, और देखा कि वहाँ भी लोग जो खड़े हुए हैं विरह से व्याकुल हैं, विरहाग्नि में जल रहे हैं सारे अयोध्या पुरवासी। कही प्रिय वचन सकल समझाए, सबको प्रेम से समझाया प्रभु राम ने, और उसके बाद विप्रों को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीने, और आदर दान विनय बस कीन्हे,
जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कह करके सबको वर्षासन माने वर्ष भर के लिए जो भोजन का प्रबंध उन्होंने किया प्रभु राम ने विप्रों के लिए, और आदर दान और तमाम तरह से उनसे विनय करके उनको समझाया। फिर याचकों को भी दान दिया और मान दे करके दान दे करके उनको संतुष्ट करके, और मित्रों से भी मिले, प्रेम से मिले, उनको भी प्रसन्न किया और सारी चीजें उनको स्पष्ट की। दासी दास बुलाई बहोरी, अगुरही सौंपी बोले कर जोरी, सब कैसार संहार गुसाई, कर जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुला करके गुरु जी को सौंप दिया, वशिष्ठ जी को, और हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई, हे गुरु जी, सबकी माता पिता के समान आप देखभाल करना इन सबकी। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जही ते रहें भुआल सुखारी। बारों बार हाथ जोड़ करके सबको समझा रहे हैं रामचंद्र जी, मीठी वाणी में कह रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा हितु, सबसे बड़ा भलाई करने वाला वही होगा जिसके चलते मेरे पिताजी, मेरे राजा जो हैं वो दुखी ना हो मेरे अनुपस्थिति में। मातु सकल मोरे बिरही, जही न हो ही दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरुजन परम प्रवीण। मेरे वियोग में, मेरी अनुपस्थिति में मेरी माताएं दुखी ना हो, आप सब लोग जो है वही उपाय कीजिएगा, वही प्रयत्न कीजिएगा। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पदम हर सिरुनावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस तरह से सबको समझाया प्रभु राम ने, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर के गणपति गौर गिरीश उनकी पूजा की, महादेव जी की, गणपति जी की, गौरी पार्वती जी की, और आशीष पा करके गुरु की भगवान राम जो है चल पड़े भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ। राम चलत अति भयउ विषादु, राम चलत अति भयउ विषादु, सुन न जाई पुर आरत नदु, कुछ गुण लंका अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोक। रामचंद्र जी के चलते ही सब विषाद छा गया, सब लोग आर्तनाद करने लगे, हाहाकार करने लगे, रोने लगे। लंका में उधर रावण को बुरे बुरे शकुन होने लगे, अपशकुन, और अयोध्या जो है शोक से डूब गई। देवलोक में कहीं हर्ष है, कहीं विषाद है। इस तरह से हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक को लेकर देवताओं में। गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा से जागे राजा दशरथ सुमंत्र को बुलाकर कहने लगे कि राम तो वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने किस सुख के लिए, किस मोह के लिए मेरे शरीर को जकड़े हुए हैं।
शरीर में टिके हुए हैं। एही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही तनु प्राण। पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, लय रतु संग सखा तुम जाओ। इससे बड़ा कौन सा और दुख मुझ पर आएगा जब मेरे प्राण निकलेंगे। फिर धैर्य धारण करके सुमंत्र से बोले कि हे सखा, तुम रथ लेकर के जाओ। असुटी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिर हो गए दिन चार। बहुत सुकुमार हैं दोनों भाई, उनसे ज्यादा सुकुमार हमारी जनक दुलारी है, सीता है। इनको रथ में चढ़ाओ, वन दिखा लाओ, 2-4 दिन बाद लौटा लाओ अयोध्या में। जो न फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर ये दोनों भाई जो अपने वचनों के दृढ़ हैं, सत्य संध हैं, दृढ़ व्रती हैं, अगर ये ना लौटना चाहें तो विनय करना इनसे कि कम से कम मिथिलेश किशोरी सीता को अयोध्या वापस कर दीजिए। जब सिया कानन देखी डराई, कहु मोर सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कहु संदेशु, पुत्री प्रिय फिरिय बन बहुत कलेश। जब सीता जी वन को देख करके डरने लगे, उस अवसर पर तुम चुपचाप मेरी ये जो सीख है उनको सुनाना कि सास ससुर ने कहा है, संदेश भेजा है कि वन में बहुत कष्ट है, तुम लौट चलो अयोध्या। पितु ग्रह कबहू ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करहु पाए कदम्बा, फिरई तो होई प्राण अवलंबा। उनसे कहना सीता से कि कभी पिताजी के घर में रहेंगी, कहीं यहाँ ससुराल में अयोध्या में रहेंगी, जहाँ रुचि होगी, जहाँ उनको पसंद हो वहाँ रहें, वन में नहीं रहें। यही विधि करे उपाय कदम्बा। इस तरह से तुम कुछ उपाय करना कि अगर वो वापस आ जाएंगी तो हमारे भी जीवन के लिए सहारा हो जाएंगी। नाही तो मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कही मुरुछि परा महिराऊ, राम लखन सिय आनी दिखाऊ। और नहीं तो अंत में अगर सीता भी नहीं लौटती तो अंत में मेरा मरण तो निश्चित है, मेरा मरण तो तय है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। विधाता अगर मुझसे विपरीत हो गए हैं तो हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा फिर मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति वेग बनाई, गयउ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई, लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।